हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब समझते हैं खिलजी वंश के प्रशासनिक सुधार के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी को मध्यकाल में प्रशासनिक सुधारों के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसको प्रशासनिक प्रयोगकर्ता कहा गया और शासन का सबसे पहला काम इसने किया कि शासन का केंद्रीकरण किया। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने जो उलेमा वर्ग थी उसकी उपेक्षा की और धर्म से अपना नियंत्रण हटा करके राज्य को अपने हाथ में ले लिया और इसको यामिन उल खिलाफत कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी निरंकुशता में विश्वास रखता था और इसलिए जो है उसने अपनी सत्ता को एक अपने हाथ में ले लिया। उसने एक मंत्री परिषद रखी थी, मगर ये मंत्री परिषद राजा की आज्ञा पर ही कार्य किया करती थी। इसके अलावा उसने अमीरों का दमन किया और साधारण लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। न्याय व्यवस्था के लिए उसने न्याय व्यवस्था का जो सर्वोच्च हुआ करता था उसकी जो न्यायिक शक्ति थी वो सुल्तान के अंतर्गत निहित थी और इसके नीचे नायब और कादी जैसे पद हुआ करते थे। न्याय व्यवस्था दंड व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर थी। अपराधी के साथ साथ अगर किसी के साथ होने की भी संभावना होती थी तो उनको मृत्यु दंड से लेकर के अंगभंग कर दिया करता था। न्याय व्यवस्था के लिए वो अपने आप को ईश्वरीय प्रसाद समझता था और बिना किसी परिवार या रिश्तेदारी बिना भाईचारे का ध्यान रखे हुए भी निष्पक्ष होकर न्याय दिया करता था। सैन्य सुधारों की बात करें तो उसने सबसे पहला काम किया स्थायी सेना की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक है जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था की थी और सेना की भर्ती योग्यता के आधार पर हुआ करती थी, ना कि वंश और जाति के आधार पर। सेना का हुलिया दर्ज हुआ करता था जो कि दीवाने आरिज के पास रखा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। माना जाता है कि एक सैनिक को 234 टका मिलता था और एक अलग घोड़ा रखने पर 78 टका अलग से मिला करता था। एक घोड़ा रखने वाले को एक अस्पा और दो घोड़ा रखने वाले को द्वि अस्पा कहा जाता था। घोड़े के अलावा घोड़ा, हथियार, शस्त्र, अन्य सामग्री ये सब जो है राज्य से प्रदान की जाती थी। घोड़ों को दागने की प्रथा थी जिससे कि उच्च क्वालिटी के घोड़ों को निम्न क्वालिटी के घोड़ों के साथ न बदला जाए। आर्थिक सुधार के लिए उसने कई कदम उठाए। उसने व्यक्तिगत संपत्ति जो थी जागीरें थी उनकी जब्ती की। उसका ये मानना था कि जो की जागीरें होती हैं तो ये लोग जो है नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, इनके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा जागीर प्रथा का अंत करने के बाद उसने जो है भूमि और राज्य के ऊपर पूरा जो है नियंत्रण किया और राजस्व में भी वृद्धि की। हिंदुओं के ऊपर उसने 50% कर लगाया और मुसलमानों के ऊपर उसने 25% कर लगाया। मुसलमानों से वो ज़कात के रूप में अलग से कर लिया करता था और हिंदुओं के ऊपर भी खराज, घड़ी, चरी जैसे कर लगाए। सुल्तान ने कर वसूलने के लिए सेना को नियुक्त किया और कर वसूली जो है बहुत ही ज्यादा सख्त थी। इसके साथ उसने हिंदू जो पदाधिकारी थे उनके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। पहले जो हिंदू पदाधिकारी हुआ करते थे जैसे कि मुकद्दम, खुद चौधरी, ये सब लगान की वसूली किया करते थे, इन सारे विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। ये लोग भी सामान्य व्यक्तियों की तरह कर चुकाने लगे। भूमि की उसने माप कराई जिसको कि मासहत कहा जाता था और उसने दीवाने मुफ्तक राज एक विभाग बनवाया जो कि इसकी भूमि की व्यवस्था देखा करता था। बाजार नियंत्रण के लिए उसने जो वस्तुओं के दाम थे वो नियंत्रित कर दिए। राज्य के द्वारा घोषित मूल्य हुआ करता था, उसी पर सामान बेचा जा सकता था और दाम इतने कम कर दिए कि कम से कम वेतन वाला सैनिक भी अपना गुजारा आराम से कर सके। इसके बाद उसने वितरण की व्यवस्था की तो उसने सराय अदल सरकारी जो सहायता प्राप्त बाजार होते थे उनकी वजह से स्थापना करवाई और दिल्ली में व्यापार करने के लिए दीवाने रियासत के पास अपना जो है नाम लिखवाना पड़ता था। खरीद फरोख्त के लिए लाइसेंस जारी होते थे, खरीदने के लिए भी आज्ञा लेनी पड़ती थी। साहेना मंडी जो होता था वो बाजार का दरोगा होता था और शासकीय भंडारण की भी व्यवस्था थी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छी तरह से जानता था कि जरूरत पड़ने पर सिर्फ मूल नियंत्रण से काम नहीं बनेगा, भंडारण करने की भी आवश्यकता होगी। अलाउद्दीन खिलजी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको कि हम लोग पीडीएस बोलते हैं, राशन बांटने की व्यवस्था वो इसी ने शुरू की थी और जब कभी अकाल पड़ता था तो ये हर घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया करता था। बाजार के लिए उसने बहुत सारे कर्मचारी नियुक्त किए थे। अलाउद्दीन ने ईमानदार लोगों को नियुक्त किया था। उसमें सदर रियासत सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसके अंतर्गत 3 अधिकारी होते थे, साहना, वजीर और मुनिया।
खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी की मौत 1316 में हो जाती है। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह, खिलजी, नसरुद्दीन, खिसरू, ये सब अयोग्य शासक बनते हैं। इसमें से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अपने आप को खलीफा घोषित किया और देवगिरी पर पुनर्विजय प्राप्त की, मगर बाद में ये अय्यासियों में जुट गया, विलासिता की प्रवृत्ति आ गई, स्त्रियों की पोशाक पहन करके घूमने लगा और गयासुद्दीन तुगलक ने जो अंतिम शासक था नसीरुद्दीन खुसरो, उसकी हत्या करके तुगलक वंश की नींव डाल दी।